गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? एवरीवन, ऑल राइट। थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इन द प्रीवियस क्लासेस। क्या मिसमैच चल रहा है? चलिए वापस से पढ़ाई पे आ जाइए। इकोनॉमी का अभी नहीं चल रहा है, इकोनॉमी का जब स्टार्ट हो जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। 11-12 का एनसीईआरटी से बेसिक कंसेप्ट कवर हो जाएगा ना। बेसिक पढ़ना है तो आप 11 से मत पढ़िए, 6 क्लास से पढ़िए। 6 to 8, 9 to 10, 11-12। 11 का डायरेक्ट मत पढ़ने चाहिएगा। 11 का वैसे भी फिजिक्स वो ज्योग्राफी बहुत टफ है। 11 का फिजिकल ज्योग्राफी बहुत टफ है, तो वो खुद से ना पढ़ के दूसरा कोई टीचर की हेल्प ले लीजिएगा, मेरे को बताइएगा। 6 से स्टार्ट करिए, कल बेसिक करना है तो 6 से स्टार्ट करिए। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेरी है? अदरवाइज वी विल स्टार्ट फॉर टूडेज क्लास। हाँ जी, करें स्टार्ट। रेडी हैं आप लोग? ओके सर, स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, शायद आपको ऐसे पढ़ाया गया है। हाँ, बेसिक के लिए तो अपन है ही आपके साथ। एनसीईआरटी का भी कोर्स ले आए क्या? करेंगे आप लोग एनसीईआरटी अगर मैं पढ़ाऊँ तो? नहीं, ज्योग्राफी ही तो ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। ऐसे शायद आपको पढ़ाया नहीं गया होगा लॉजिक्स के साथ। ठीक है, ज्योग्राफी तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। कनेक्ट कर पाएंगे आप चीज़ों को, पूरा क्लाइमेट कनेक्ट हो जाता है। अरे दादा मिल जाएगा। देखो, पहली चीज़ पीडीएफ मैं क्या करूँगा रख के, आप ही को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैंने इसलिए नहीं अभी प्रोवाइड की कि क्वेश्चंस बचे थे, ये कंप्लीट हो जाए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ज्योग्राफी ऑप्शन लेने की बात है। हाँ, तो एनसीईआरटी से बेसिक्स पढ़िए। ओके, देखते हैं एनसीईआरटी का प्लान करते हैं कुछ। ज्योग्राफी ऑप्शनल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, होने वाला है। ठीक है। ज्योग्राफी में तो बहुत कुछ कनेक्ट हो जाता है। ओके। अच्छा, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके आए थे। ये वाले क्वेश्चन में मुझे आंसर करेक्ट कराना था। नायदर जी, आज भी बारिश हो रही है क्या? इसका आंसर मुझे करेक्ट कराना था। देखिए, ये तो ठीक बात है कि साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसको दोबारा पढ़िए। मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। फिर तो एनसीईआरटी ही पापू जी मुझे पढ़ानी पड़ेगी। जोई जी, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली। एसीएफ और फॉरेस्टर का डेट सेम है, लेकिन मुझे लगता है चेंज हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों के फॉर्म भरे हैं। बिल्कुल पापू जी, ठीक है। आगे देखिए, ऐसा हम प्लान करते हैं, एनसीईआरटी के लिए अलग से कोर्स लेके आते हैं, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। दूसरा स्टेटमेंट, मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो हमने क्या सोचा था, हमने कहा था कि अगर पूरे वर्ल्ड को देखें,
पूरे कॉन्टिनेंट्स को मिला के देखें तो मेजोरिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट पोर्शन तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ये बात हम अभी भी सही कह रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन में कहा था ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? साउथ अमेरिका की भी बात कर रहे हैं। कल एक स्टूडेंट ने बाद में मेरे से ये डाउट पूछा, फिर मैंने इसको दोबारा से देखा तो मुझे रियलाइज हुआ, हाँ यहाँ पे सिर्फ साउथ अमेरिका की बात हो रही है। तो अगर साउथ अमेरिका की आप बात करेंगे तो हाँ, मेजोरिटी ऑफ द साउथ अमेरिका इज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका की सर बात कर रहे थे, और मेजोरिटी ऑफ द साउथ अमेरिका जो है वो किधर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस हिसाब से आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बुक, इसीलिए इन्होंने क्या आंसर दिया है? बोथ दिया है। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी मतलब बेसिक, एनसीईआरटी करेंगे तो फिर बिल्कुल बेसिक हो जाएगा वो आपका। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना, तो इसको करेक्ट कर लिएगा। अच्छा, जब से वर्ल्ड ज्योग्राफी ये लेक्चर स्टार्ट हुए हैं मैंने आपसे एक ही चीज बोली है, वो ये कि लोकेशंस को लिख लेना कॉपी में, ज्यादा कुछ मत लिखना, बस लोकेशंस लिख लेना अपनी कॉपी में, उसको फिर वर्ड मैप पे प्लॉट कर देना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ से ज्यादा ये चीज आपके काम आएगी। ठीक है, तो वर्ड मैप पे प्रैक्टिस उन लोकेशंस की वो ज्यादा काम आने वाली है। बिल्कुल, क्वेश्चन की लैंग्वेज ने तो आग लगा दी सर। चलिए जी, ये मरकोसुर था शायद, हम ये क्या है, हाँ मरकोसुर हो गया था। अब आ जाओ नायग्रा फॉल्स। हर किसी का सपना होता है अच्छी कमाई हो तो कब अपन कहाँ घूमने जाएंगे? नायग्रा फॉल्स घूमने जाएंगे। तो किन दो लेक्स के बीच में सिचुएटेड है? लेक सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, इरी ओंटारियो, ह्यूरोन ओंटारियो, ये सब अमेरिका के लेक्स है। तो इनमें से आपको बताना कि इन दोनों लेक्स के बीच आपको नायग्रा फॉल्स देखने को मिलेगा। 14A, जीना जी 14 का सी कर लीजिएगा बोथ। ठीक है, कि उसमें सिर्फ साउथ अमेरिका की बात हो। हाँ जी सर, क्या होगा बताइए करेक्ट आंसर। ऑल राइट, देखते हैं सर कौन से दो लेके। आ जाइए। करेक्ट आंसर इज लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। तो देखते हैं, ये रहा आपका लेक एरी और ये रहा आपका लेक ओंटारियो। ठीक है, इनके बीच में ये देखो, ये नायग्रा रिवर है। इसको डिमांड आने वाली है बहुत जल्दी कि सर इसको करिए, तो मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब दिख रहा है? ये लेक एरी है, ये लेक ओंटारियो है, इनके बीच में आपको मिलेगा नायग्रा रिवर। ठीक है, यस और नो? क्लियर है? लेक एरी, लेक ओंटारियो। बाकी के लेक इधर है, लेक सुप्रियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन। ठीक है, लेक सुप्रियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन तो इधर है। लेक इरी और लेक ओंटारियो के बीच में क्या है? आपका नायग्रा रिवर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बार 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 आपको प्रैक्टिस करना है। देखो जितना इनको प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके फायदे में रहो। अच्छा, पुराने कुछ क्वेश्चन आज नहीं पूछे हमने ना, अपनी प्रथा कैसे हम सकते हैं, इसका आंसर बताओ आप, लास्ट क्लास में डिस्कस किया।
अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, टिटिकाकापू को एटाकामा डेजर्ट, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए। अच्छा, समझ में आता है ना कि मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब बस बैठे हैं कि, कि बाबा ने कहा था क्लास अटेंड कर लो तो हो जाएगा। अगर क्लास में है तो अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, ज्यादा से ज्यादा आंसर देने हैं, ठीक है। क्लास में है तो अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है तो ज्यादा से ज्यादा आंसर। ए ए ए रट गया क्या सर? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज ए, नॉर्थ टू साउथ, इधर लेक टिटिकाका, लेक पूको, फिर आ जाओ ये अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाल्टिक कंट्रीज मेरे को बता दो अब। बाल्टिक तो पता होनी चाहिए, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आ गया तो ये बनना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉन एज बाल्टिक स्टेट? हाँ अनु जी, जो लिम्पोपो है वो 2 टाइम कट करता है इक्वेटर को। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। ये हमने कहा था। ये तीन किसका पार्ट है? बाल्टिक कंट्री का पार्ट है। चलिए जी सर, आगे स्टार्ट करते हैं। आज इसका पीडीएफ पक्का मिल जाएगा, है ना, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर पीडीएफ इसका जरूर मिल जाएगा। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंजल फॉल्स इज सिचुएटेड? लैंग्वेज मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है, इस कहने का मतलब है किस कंट्री में एंजल फॉल्स मिलेंगे, ठीक है। देखो, वर्ल्ड के कुछ वाटरफॉल्स इंपॉर्टेंट है। जोश जी, अनु जी ऑलराउंडर है, ठीक है। अनु जी ऑलराउंडर है। वाटरफॉल्स में एंजल फॉल्स की बात कर रहा है। अभी नायग्रा फॉल्स देखा, ओंटारियो और एरी के बीच में था। आप जिस भी ग्रुप में है, आप जिस भी ग्रुप में है, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, सारे ग्रुप्स में पीडीएफ भेजूंगा मैं। एंजल फॉल्स बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंजल फॉल्स इज सिचुएटेड? हाँ जी सर, क्या आंसर है? ये आंसर है। व्हाट अबाउट प्रीवियस टू लेक्चर? भैया प्रीवियस टू लेक्चर ऑलरेडी आपके फेसबुक में भी अपलोडेड है, ताना जी, है ना, और यूट्यूब में भी है आपके अपलोडेड। और जो क्वेश्चंस हैं वो इकट्ठा, ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ है, 25 क्वेश्चंस की करीब, ये पूरी पिछले 2 लेक्चर्स और ये लेक्चर मिला के, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। चलो जी। हाँ जी, वेनेजुएला याद रखना, ठीक है, वेनेजुएला, वेनेजुएला का मैप अगर है कहीं, मैप है नहीं अभी मेरे पास, वरना मैं आपको वेनेजुएला दिखा, ठीक है। अच्छा, वेनेजुएला की कैपिटल बता सकते हैं? वेनेजुएला की, वेनेजुएला की कैपिटल बताइए, तब तक मैं इसके मैप का अरेंजमेंट करता हूँ।